वेलकम टू आवर चैनल थ्रिल बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं क्योंकि यूनिट 1 का जितना भी डायग्राम सीरीज या फिर जो भी ट्रिक्स वगैरह का वीडियो हम बनाए हैं उसमें अप्रॉक्स सारा चीज कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसे अदरवाइज हम बना देंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम सोचे कि बॉटनी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बॉटनी थोड़ा सा हार्ड होता है, टफ होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे पहले हम लोग यूनिट 2 यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, जितना भी प्लांट वगैरह से रिलेटेड है हम लोग सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके, या फिर जैसा आप लोग बोले तो हम लोग डायरेक्ट मतलब चैप्टर वाइज भी चल सकते हैं, नहीं तो अगर जो भी ज्यादा हार्ड लगता है चैप्टर वहां से भी हम लोग चल सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे। ओके, देन उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने आज के स्लाइड्स में भी कुछ एमसीक्यूज रखे हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज और अदर मॉड्यूल वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कर सकते हैं, पुनीता सिंह के नाम से है, वहां पे हम अपलोड भी कर चुके हैं। देन इस साल का हम लोग का टारगेट नीट 2021 का टारगेट है 360 आउट ऑफ 360। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। ओके, बिल्कुल हम लोग ट्रिक वगैरह के साथ पढ़ेंगे। देन एनाटॉमी, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन एनिमल्स। ये है स्टार्टिंग का कुछ इंट्रोडक्शन है, इसमें उतना कुछ नहीं है जानने के मतलब लायक, इसमें उतना कुछ ज्यादा नहीं है और यहाँ से उतना क्वेश्चंस वगैरह नहीं आता है। सो ये आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। ओके, इसको आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। देन ये यहाँ पे एक कैथरीन इसू, इनके बारे में कुछ यहाँ पे दिया है जो कि मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे टेस्ट सीरीज वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी और आ सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन, जैसे कैथरीन इसू वाज बोर्न इन यूक्रेन 1898, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट। सो सी स्टडीड एग्रीकल्चर। ओके, कैथरीन इसू एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इनका नाम याद रखेंगे। एक बात और, अभी मैं स्टार्टिंग है मेरा, पीपीटी वगैरह मुझे अच्छे से यूज करना नहीं आता है, तो हो सकता है थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे बट धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ओके, सो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट बाय द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने रिपोर्ट किया था या फिर किसने रिपोर्ट किया था कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू द प्लांट बाय द फ्लोएम टिश्यू, नॉट अ जाइलम टिश्यू, विच फ्रॉम द फ्लोएम टिश्यू कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये मैं पहले से ही राउंड करके हम रखे हुए हैं ये। देन है डॉक्टर इसू, 1 minute, I choose the highlighter. Yeah. Okay. Dr. Isu's plant anatomy published in 1954. 1954 took a dynamic, then developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure and enormous impact worldwide, literally bring about a revival of the discipline। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन है नेक्स्ट है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इसू वाज पब्लिश्ड इन 1916। विच ईयर एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट कब पब्लिश्ड की थी कैथरीन इसू? इन द 1960। ईयर्स उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी से ही हम लोग को ध्यान में रखना है। देन इट वॉज रेफर टू वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इट इज इंसाइक्लोपेडिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, यू कैन ऑल्सो लर्न इट। In 1957, she was elected to the National Academy of Sciences, becoming the 6th woman to revive that honor. 6th woman to revive that honor. Okay. In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush. ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, देन कब मिला था इन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस अवार्ड? इन द
1989. When Catherine Issu died in the year 1997, Peter Raven, director of Anatomy and Morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. She died at the age of 99, and Peter Raven, who is Peter Raven, director of Anatomy and Morphology, Missouri Botanical Garden, उन्होंने इन्हें रिमेम्बर किया कि वो अपने लास्ट के समय में भी प्लांट बायोलॉजी को ही डेडिकेट की अपने लाइफ को. ओके, सो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आखिर मॉर्फोलॉजी होता क्या है. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग एनिमल्स या प्लांट किसी के भी एक्सटर्नल फीचर्स या फिर उसके बाहर की फीचर्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं. और ऐसे ही जब हम लोग इंटरनल फीचर को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं. ओके, सो स्टार्ट. When we study external features of plant and animal is called morphology. ओके, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम बताएंगे ओनली. जहाँ पे भी मतलब लाइन बाय लाइन जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे या फिर मैं बता दूंगी कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है. और अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगी. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जैसे कि जब रूट है तो रूट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेता है. उसी तरह स्टीम भी खुद को मॉडिफाई कर लेता है जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के एनवायरनमेंट से, एंड देन एडेप्टेशन भी करता है वो. सो हियर इज द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, रूट, स्टीम, ये सब के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को आगे देखने को मिलेंगे. ठीक है. इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स. हम लोग जब भी किसी पौधे को उखाड़ते हैं तो देखते हैं नीचे में रूट्स है एंड ऊपर में क्या है, स्टीम्स है, एंड देन लीव्स भी है. दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. किसी में फ्लावर्स होते हैं, किसी में नहीं होते हैं. लाइक हम लोग यहाँ पे जो भी स्टडी करेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, ओनली एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि उसमें सीड होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और नॉट ऑल लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सभी प्लांट्स में है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को स्टडी अभी नहीं करना है, वो हम लोग प्लांट किंगडम में देख चुके हैं. स्पीड ठीक है या फिर मैं और थोड़ा कम कर लूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा. ओके, क्योंकि ये लगभग 2 मंथ के बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो प्रॉब्लम हो सकता है. और पीपीटी पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम. जो जमीन के नीचे होता है वो रूट सिस्टम, एंड वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. जो अंडरग्राउंड वो रूट, एंड देन जो पोर्शन अबव है ग्राउंड के वो है शूट सिस्टम. देन द नेक्स्ट हियर इज द डायग्राम. फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, देन लीफ एंड नोड, जहां से लीव्स निकलते हैं, एंड इंटरनोड, 2 नोड के बीच में जो होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं. एंड हर एक जो भी लीव्स हैं उसके पेटियोल के पास एक स्मॉल बर्ड्स होते हैं, एक्सिलरी बर्ड. ओके, देन बिलो द ग्राउंड या अंडरग्राउंड क्या होता है, रूट होते हैं. रूट भी प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड देन सो ऑन, टर्सरी अदरवाइज. ओके, तो ये हो गया रूट सिस्टम, एंड ऊपर हो गया शूट सिस्टम. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट से. व्हाट इज रूट? हम लोग सबको पता है कि रूट जो है सबसे जो मेन काम है, इम्पोर्टेंट काम है जो, वो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, तो इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. जो डायरेक्ट जो रेडिकल नीचे रूट कहाँ से निकलता है, रेडिकल से, और शूट कहाँ से निकलता है, यानी स्टीम प्लूम्यूल.
Stem is from the plumule and root is from the radicle. Okay. In majority of dicotyledon जो रेडिकल से जो रूट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट. रेडिकल से जो रूट निकला वो हो गया प्राइमरी रूट. विच ग्रो इनसाइड द सॉइल. इट बियर्स लैटरल रूट्स. इसमें जो अदर लैटरल रूट्स होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं. देन टर्सरी एंड देन द सो ऑन. ओके. द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस constitute the टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड. एक इस पैराग्राफ से क्वेश्चन भी आया है इसी साल 2020 में एक क्वेश्चन आया है. प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, इसका ब्रांच क्या हुआ? सेकेंडरी देन टर्शियरी एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? जो प्राइमरी रूट से जो निकला वो हो गया टैप रूट सिस्टम. लाइक एग्जाम्पल इज व्हाट? मस्टर्ड. यहाँ से जो क्वेश्चन आया है इस पैराग्राफ से, यहाँ से क्वेश्चन आया है. हाँ, द रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड. ऑप्शन में थे टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड अदर, तो क्या हो जाएगा? फाइब्रस रूट. ओके. ये क्वेश्चन आ चुका है कब? 2020 में. डाइकोटिलेडन में क्या होते हैं? टैप रूट सिस्टम. डाइकोटिलेडन में टैप रूट सिस्टम होते हैं. ओके. यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर है. क्या है ये? सबसे जो फर्स्ट है ये है टैप रूट, जो कि कहाँ से? रेडिकल से निकलता है. प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉल्ड लैटरल रूट्स या फिर सेकेंडरी टर्सरी रूट्स. ओके. इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. मोनोकोटिलेडन प्लांट में जो प्राइमरी रूट होता है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है और वो मॉडिफाई या फिर रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में. और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? स्टीम के बेस से ओरिजिनेट होता है, जिसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं, और ये वीट प्लांट में पाया जाता है. टैप रूट कहाँ पे होता है? टैप रूट होता है मस्टर्ड में यानी डाइकोटिलेडन में, एंड फाइब्रस रूट होता है मोनोकोटिलेडन्स लाइक वीट प्लांट. ओके. डायग्राम है यहाँ पे, ये रहा, ये है फाइब्रस रूट का डायग्राम. ओके. सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, ठीक हो जाएगा ये. आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? देन क्या है? इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री रूट्स अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटेटियस रूट. दो हम लोग सबसे पहले देखे, टैप रूट एंड देन द फाइब्रस रूट, जो कि प्राइमरी रूट से ही निकलता है या फिर जो रेडिकल से ही निकलता है. टैप रूट सिस्टम डाइकोटिलेडन्स प्लांट में लाइक मस्टर्ड and the fibrous root system monocotyledons plant में. An example is the wheat plant and the other plants like grass, monstera and the banyan tree, जो कि other than radical से जो arise होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? adventitious root. Root arises from other than radical from the root arises from parts of the plant other than the radical are called adventitious root. Adventitious root, this is the adventitious root. यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्टीम से अराइज हो रहा है ये, तो ये क्या है? adventitious root है. ओके. यहाँ तक सबको क्लियर है? The main function of the root system are, what is the main function of the root? The main function are absorption of water and mineral. First, absorption of water and mineral from the soil, providing a proper anchorage to the plant part. Okay. The second, and storing reserve food materials and synthesis of plant growth regulator. हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है? ये रहा. फर्स्ट, absorption of water and minerals from the soil. ठीक है. Then the second, providing a proper anchorage, then storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator. Okay, synthesis of plant growth regulator. Then रीजन ऑफ द रूट. अब हम लोग रूट्स के रीजन के बारे में करते हैं. आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? आज हम लोग, क्योंकि ये आज फर्स्ट वीडियो और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है,
तो हम आज रूट तक हम लोग पढ़ लेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे, और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। और अदर क्वेश्चंस जो भी इससे हो सकते हैं, मेरे पास जो भी बुक्स हैं लाइक एमटीसी, ये सब से हम क्वेश्चंस इसका क्लिक करके और पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ओके, सो द रीजन ऑफ द रूट ये कंप्लीट हो गया। रीजन ऑफ द रूट इज कवर एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। सबसे नीचे में रूट कैप जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल, यानी कि ये रूट के एपेक्स को बचाता है। कौन? रूट कैप। कैसा स्ट्रक्चर होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, देन द सेकंड, ए फ्यू मिलीमीटर्स above the root cap is the region of मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। द फ्यू मिलीमीटर, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रीजन कहाँ पे है। तो सबसे नीचे में कौन सा है? रूट कैप। उसके बाद सेकंड में कौन है? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। नीचे में रूट कैप जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है और रूट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। देन है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे मेरिस्मेटिक से पता चल रहा है कि मेरिस्मेटिक मतलब यहाँ पे रूट का डिवीजन हो रहा है। एंड देन थर्ड क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पहले मेरिस्मेटिक है या फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन है। तो यहाँ पे थर्ड में है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ग्रोथ के बाद क्या होगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड देन द लास्ट है रीजन ऑफ मैचुरेशन। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सॉरी ये 4 है कि रीजन ऑफ रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम, तो नॉट रीजन ऑफ इलोंगेशन, नॉट रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ मैचुरेशन। ओके, तो इसमें ये सब यही इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं किसका क्या काम है। सो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। किस रीजन? मेरिस्मेटिक रीजन का जो सेल होता है वो कैसा होता है? थिन वॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस नॉट लूज। ओके, याद रखना है, बहुत ही स्मॉल होता है सेल और थिन वॉल होता है, डेंस प्रोटो। सो व्हाट इज रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी? जहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं। ओके, यहाँ पे सेल्स बहुत ही जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। मेरिस्मेटिक मतलब कि जहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, वेरी स्मॉल थिन वॉल एंड विथ द डेंस प्रोटोप्लाज्म दे डिवाइड वेरी rapidly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. सबसे पहले हम लोग पढ़े रूट कैप, देन रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जहाँ पे सेल्स डिवाइड हुए, देन कहाँ पे गए हम लोग? रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ जो कि जस्ट ऊपर होता है किसके? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के, जहाँ पे कि सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, जहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ सेल होता है। एंड यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। रूट की लेंथ में रिस्पॉन्सिबल कौन है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर। ये ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होते रहता है और मेच्योर होते रहता है। और उसके बाद जो रीजन आएगा वो क्या होगा? इस रीजन के जस्ट ऊपर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो कि लास्ट रीजन है। From this region, some of the epidermal cells form very fine and dedicated thread-like structure called root hair. किस region में होता है root hair? Root hair are in the region of maturation. Root hair कहाँ पे होता है? Region of maturation. Last है क्या? Region of maturation में कहाँ होता है? Sorry, root hairs region of maturation में होते हैं। Okay. These root hair absorb water and mineral from the soil. यानी रूट हेयर का काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द soil. आज हम लोग रूट कंप्लीट कर लिए हैं, यहीं तक आज हम लोग रहने देंगे। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया रूट इज मतलब फिर इन द ब्लैंक से, ये मोस्ट वांटेड आर राज भैया के बुक से है। द रूट इज कवर एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अभी हम लोग इसको स्टडी किए कि क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है ये? फर्स्ट में क्या हो जाएगा? रूट कैप। यहाँ पे हो जाएगा रूट कैप। ओके,
हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बस कर देते हैं, अदरवाइज आप लोग कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द रूट है वेरी स्मॉल सेल थिन वॉल एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो ये भी अभी हम लोग देखें कौन सा पार्ट है ये जहाँ पे डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं। रीजन ऑफ मैग्नेटिक एक्टिविटी, ये आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और भी मतलब बहुत सारे हैं जो कि हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। देन द थर्ड क्या है, विच पार्ट ऑफ रूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो क्या होगा आंसर, रीजन ऑफ इलोंगेशन। देन अ स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम, ये इसके आगे से। देन जस्ट इसके नीचे वाले पार्ट से है। हैंगिंग स्ट्रक्चर, ये भी नीचे वाले। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम लोग कल देखेंगे, और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कल कर लेंगे। और ये कुछ क्वेश्चन से अगर आप चाहे तो आप लोग कर सकते हैं ऐसे। कल जब हम कंप्लीट करवाएंगे इसको, यानी कल हम लोग लीव्स खत्म कर देंगे। ओके, मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए, अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, एडिटिंग वगैरह में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो धीरे धीरे जब रेगुलर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा ये। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और टेलीग्राम जो ग्रुप है जो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अप्रॉक्स 100 मेंबर्स होने जा रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं। और ये जो आज का वीडियो है इसका भी हम पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, बाय।